वंदे मातरम। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से होंगे। तो हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था ऑप्टेटिव सेंटेंस नरेशन में। हम लोगों ने पार्ट 12 में हमने क्या पढ़ा था, ऑप्टेटिव सेंटेंस। आज हम लोग पार्ट 13 में हम लोग एग्जाम्पल सेंटेंस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल सेंटेंस में क्या आपको दिख रहा है, अगर इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं तो क्या होता है, इसको आश्चर्य, आश्चर्य या विस्मय भी कह सकते हैं इसको आप, विस्मय। तो कहने का मतलब जिस वाक्य से आश्चर्य प्रकट होता है, विस्मय प्रकट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि एग्जाम्पल सेंटेंस कहते हैं। अब इसी एग्जाम्पल सेंटेंस को देखिए, इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान दो चीज होती है। एक पहचान होती है इसकी, हम लोग वर्ड से पहचानते हैं, और एक हम लोग किसी चिन्ह से पहचानते हैं। तो वर्ड से जब हम लोग पहचानेंगे तो क्या क्या आएगा, जैसे आपको बताया गया, एलास आ सकता है, उसके बाद ओ आ सकता है, आ सकता है। ये मतलब ये सब आप क्या आते पहचानेंगे। ये तो रहा शब्दों की पहचान में। और कभी कभी क्या आता है आपका, व्हाट आता है, व्हाट ए आता है। तो ये तो रहा आपका किससे, शब्दों की पहचान से। और उसके बाद इन शब्दों की पहचान के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि चिन्हों की पहचान से वाक्य के अंत में क्या होता है, एग्जाम्पल मार्क लगाया जाता है। तो ये मतलब इसकी क्या पहचान है, इस हिसाब से पहचानते हैं। आइए हम लोग परिभाषा पे हम लोग देखते हैं कि परिभाषा में क्या है। देखिए परिभाषा में देखिए, जिस वाक्य से आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, दुख आदि का ज्ञान हो, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं कि ये रही आपकी परिभाषा। अब इसके बाद देखिए हमने आपको क्या बताया था, पहचान। इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो पहचानने के लिए सेंटेंस के प्रारंभ में ओ, एलास, ब्रेवो आज लगा होता है। पहली बात ये होगी आपकी। दूसरी चीज क्या है, अंत में इसलिए मार्क लगाया जाता है। अब एक चीज देख लीजिएगा कि जैसे जहां पर वो, अलास, ब्रेवो आज शब्द का प्रयोग होता है, तो वहां पर उन्हीं शब्दों के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग होता है। लेकिन जहां पर इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, वहां पर आपके वाक्य के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, इतना समझना के बाद देख लेते हैं। जैसे देखिए लिखा है, अलास आई एम र्यून, ये वाक्य आपका आई एम र्यून। तो देखिए यहाँ पर क्या फुल स्टॉप लगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब किसी वाक्य में एक्सक्लेमेटरी वर्ड, इंटरजेक्शन वर्ड अगर इस्तेमाल प्रयोग किया गया है, तो वहां पर हम उन शब्दों के बाद हम क्या लगाएंगे, सबूत का चिन्ह लगाएंगे। लेकिन जहां पर इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, तो वहां पर क्या लिखा जाता है, वहां पर वाक्य लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए आप, व्हाट ए ब्यूटीफुल द रेनबो इज। देखिए ये आपका वाक्य यहाँ पर लास्ट में लगा। तो यही दोनों में अंतर है। अगर इंटरजेक्शन वर्ड या एक्सक्लेमेटरी वर्ड अगर लिखा है तब तो हम ठीक उसी के बाद लगाएंगे। अगर ये वर्ड नहीं लिखा है तो क्या करेंगे, लास्ट में संबोधन का चिन्ह लगाएंगे। ये तो है इसकी वाक्य में पहचान। देखिए ये तो पहचान रहा। अब नियम क्या होता है, नियम हम लोग इसी चीज को हम क्या करते हैं,
कि नरेशन में हम लोग कैसे चेंज करेंगे, हम लोग इसी के बारे में हम लोगों को देखना है। तो इतनी चीजें आप लोग या तो आप नोट कर लीजिए, या तो आप फोटो लीजिए, या स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग इसकी चर्चा आगे करते हैं। देखिए देखिए, तो इसको मतलब नरेशन में चेंज करने के लिए, कुछ मेन बातें होती है, उनको आप देख लीजिए। आप नरेशन में चेंज करना, नरेशन में चेंज करना। अब इसको चेंज करने के लिए कुछ मेन मतलब पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट को देख लीजिए आप। जैसे नंबर 1 पॉइंट आपका क्या है, पहला पॉइंट ये है कि सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग किया था। देख रहिएगा, इनको देखने के लिए आपको देखिए बताया गया है, लेखा एक्सक्लेमेशन वर्ड या इंटरजेक्शन वर्ड भी कह सकते हैं आप। इसकी देखिए इन शब्दों से क्या प्रकट होता है, ये लिखा गया है। इससे भाव क्या प्रकट होती है, जैसे वाऊ, हुर्रा, आहा, इससे क्या होती है, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, हर्ष होता है। इसके लिए क्या लिखते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। देख रहिएगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब यहाँ पर क्या आपका हार्ट, माय गॉड, जब हम लोग क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, हम लोग कहते हैं अरे ओ माय गॉड, तो वही चीज यहाँ पर लिखा हार्ट, माय गॉड। जब ये लिखा हो तो इससे हराने का बोध होता है। यहाँ पर क्या लिखे जाते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लिखते हैं। उसी प्रकार देखिए बेल्डन लिखा है, ब्रेवो लिखा है, वहाँ प्रशंसा होती है, प्रशंसा का भाव होता है, वहाँ क्या लिखते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज लिखते हैं। आगे उसके बाद सॉरी लिखा है, सॉरी जब लिखा जाता है तो आदमी अफसोस प्रकट करता है। अफसोस प्रकट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट लिखते हैं। उसके बाद देखिए पू, नॉनसेंस, फाई फाई, अब ये सब लिखा है। यहाँ पर इससे क्या होता है, घृणा का बोध होता है। यहाँ क्या लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, वह लिखते हैं। इसी प्रकार एलास, आ, वाउ, ओ, हाउ, किसी प्रकार का जो होता है वहाँ पर एक्सक्लेम्ड विथ ये का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर देखिए तो स्टेट या स्टेट टू के स्थान पर क्या लिखते हैं, मेन चीज आपका क्या है, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड। और उसके बाद देखिए, अब उसके आधार आप विथ लगाइए। अब जो भाव प्रकट हो रहा है, उन्हें की आने कहने का मतलब, जो वाक्य के स्टार्टिंग में जो शब्द लिखा है उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ये रहा स्टेट या स्टेट टू के स्थान, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको देखना है कि इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग किया जाता है। ये बात है आपकी। 2 पॉइंट हो गया आपका। तीसरा पॉइंट कि इंटरजेक्शन वर्ड, यानी कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड, एक्सक्लेमेटरी वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता, का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए, प्रयोग का प्रयोग नहीं किया जाता। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ये सब डायरेक्ट वाले वाक्य में ये सब तो लिखा रहेगा, लेकिन जब हम डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम इन शब्दों का हम प्रयोग नहीं करेंगे। ये बात। चौथा पॉइंट आप देख लीजिए आप। चौथा पॉइंट क्या है, लास्ट में, यानी कि वाक्य के लास्ट में क्या करते हैं, हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग होता है। अब क्यों होता है, मैंने आपको इसके पहले हम लोग बता चुके हैं क्यों होता है। क्योंकि जो भी सेंटेंस हो, हम उस वाक्य को क्या करते हैं, मतलब अपर असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं, और असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए लास्ट में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। तो ये अच्छा आपके मेन टिप्स हैं, मेन सावधानी है। इसी सावधानियों को आप लोग देखिएगा। अब फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। इसे लगा देखिए, ही सेड लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, एलास, देखिए लगाते हैं, फिर संबोधन का चिन्ह लगाते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, आई एम रूड, ये रहा आपका वाक्य। देखिए अब आपके फिर से आप देख लीजिए। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ही सेड लिखा है, इन्वर्टेड कामा लगा है, एलास लिखा है,
अब आप देखिए, आप इलाज से क्या बोध होता है? दुख का बोध होता है दुख। तो कहने का मतलब हम एक्सक्लेम, तो इसको हटाएंगे, हम सेड के स्थान पर क्या लगेगा? एक्सक्लेम लिखेंगे। देखिए आप ही लिखिए, आप एक्सक्लेम लिखिए, आप एक्सक्लेम लिखेंगे आप। अब इसके बाद बिथ लिखेंगे। हाँ, देखिए इतना तो लिखना आपको। देखिए लिखा एक्सक्लेम भी बिथ, सेड या सेड टू के स्थान पर। अब यहाँ पर इलाज लिखा है, तो इलाज के लिए क्या लिखा है? देखिए ये साल लिखा जाता है। क्या लिखेंगे हम लोग? विथ साल लिखते हैं। ये साल हो गया। अब इसके बाद क्या लिखते हैं? अब आपका मतलब कंजक्शन लगाएंगे, क्या? दैट लगाएंगे। अब आप इसको, इसके बारे में आप लोग जानते ही, यहाँ पर आपका फर्स्ट पर्सन में तो सब्जेक्ट के साथ बदलेगा। यहाँ पर आई लिखा है, आई के लिए क्या लिखेंगे? हम ही लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए, अब आई के साथ एम लिखा जाता है, तो मतलब पास्ट टेंस में क्या लेंगे हम लोग? एम के यहाँ पर क्या लेंगे? वाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? वाई लिखेंगे। उसके बाद क्या लेंगे आप? एल्यूड लिखेंगे। तो इस प्रकार के आपको क्या बनाए जाते हैं? इस प्रकार के आपके वाक्य जो होता है, आप मतलब आपके चेंज किए जाते हैं। है? अब देखिए अगर यहाँ पर न समझ, एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। देखिए देखो, राम said, Ram said to his friends। देखिए ये आपका वाक्य देखिए, राम सेड टू हिज फ्रेंड्स, ब्रेवो ब्रेवो बी हैव ऑन द मैच, बी हैव ऑन द मैच। देखिए, तो इसी बात को आपको क्या करना है? इसी बात को आपको चेंज कर देना है। देखिए ये रहा वाक्य। अब देखिए पहले देखिए, आप राम लिखा है, इसमें हम लोग कोई चीज नहीं करेंगे, जियो का तो हम लोग लिख देंगे। आप सेट टू के स्थान पर मैंने आपको बताया, यहाँ ब्रेव लिखा है, तो ब्रेव वाले में देखिए क्या लिखा है? ब्रेव कहाँ लिखा है? देखिए आप, ये लिखा है आपका, ये लिखा। ये प्रशंसा करने के लिए कौन सा शब्द लिखा जाता है? प्रेस। यहाँ पर क्या लेंगे आप? यानी कि राम एक्सक्लेम्ड exclaimed with praised, with praise, ये आपने लिख दिया। अब उसके बाद लिखेगा आपका his friends। अब इसके बाद क्या है? काम हटा करके आप दैट लगाएंगे आप। अब मैंने आपको बताया था इसका मतलब, जो ये मतलब वर्ड होती है, इनका प्रयोग नहीं करना है। अब इसके बाद देखिए क्या लिखा? बी लिखा है। एक चीज देखे रहिएगा, वैसे नियम था तो ये आपको बताया गया था कि फर्स्ट पर्सन अगर सब्जेक्ट होता है तो हम क्या लगाते हैं कि इसके अनुसार बदल लेते हैं। किसके अनुसार? यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो कहने वाला राम कह रहा है ये क्वेश्चन में है, लेकिन यहाँ पर यानी कि बी है ऑन द मैच, तो मैच कोई अकेले नहीं जीतता है, उसमें सारे लोग होते हैं, इसलिए बी की जगह पर चेंज करेंगे तो क्या लगेगा? दे लगाएंगे। क्या लगेगा? दे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका क्या है? यानी कहने का मतलब आपका है लिखा है, इसको हम भूतकाल में क्या लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में यानी है लिखेंगे ऑन द मैच। तो इस प्रकार के वाक्य जो है आपको क्या किए जाते हैं? चेंज किए जाते हैं। अब इसके अलावा देखिए कुछ तो और भी है, इतनी में मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके अलावा देखिए क्या होता है कि दो शब्द आपके ऐसे होते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आप इन सेंटेंस को या तो आप रिटर्न कर लीजिए, या तो आप फोटो लीजिए, या तो स्क्रीन शॉट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इंट्रोगेटिव में भी यूज होते हैं, रिलेटिव में भी यूज होते हैं, और उसके अलावा वही शब्द आपके एग्जामेटरी में भी आपके चेंज होते हैं। जैसे देखिए लिखा, ये इनकी संख्या आपकी दो है। एक आपका क्या व्हाट है, एक आपका व्हाट है, व्हाट के बाद ये लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्या आपका हाउ है। ये भी शब्द आपके क्या है? इसको हम लोग अगर देखते हैं तो एक आपका होता है इंट्रोगेट एग्जामेटरी प्रोनाउन होता है, तो वही आपका एग्जामेटरी प्रोनाउन की संख्या आपकी दो होती है। अगर आप पार्ट 7 ईस्वी में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर भी नहीं, इस बात में भी इनका भी प्रयोग किया जाता है। इनके लिए क्या करेंगे आप? देखिए चाहे व्हाट लिखा हो चाहे हाउ लिखा हो, तो मतलब इसके लिए क्या करेंगे आप? दो चीज देखिए आप। नंबर एक चीज क्या आपको? सेड
या सेट टू के स्थान पर केवल एक्सक्लेम्ड लिखेंगे आप, एक्सक्लेम्ड लिखेंगे। और क्या लिखेंगे आप, मतलब उसके बाद कॉमा घटाकर वो भी लगाएंगे आप, कॉमा के स्थान पर मतलब दैट ही लगाएंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब इसके बाद देखिए आप इसी चीज को आपको अगर व्हाट आया है, लिखिए तीसरा नंबर व्हाट या हाउ, व्हाट है हाउ को किसे बदलना है, भाव के अनुसार, या तो बेल में बदलना है। और उसके बाद अगर देखिए अगर ये शब्द आपको क्या है किसी निर्जीव वस्तु की ओर दिखा रहे हैं, निर्जीव वस्तु की विशेषता बता रहे हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, बेल लगाएंगे। अगर सजीव के बारे में बता रहे हैं तो ग्रेड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, किसके बारे में, ग्रेड दिखाएंगे। अगर मान लीजिए मतलब किसी निर्जीव वस्तु और भी बारे में दिखा रहे हैं तो उसमें क्या लिखते हैं हम लोग, पाठ के स्थान पर क्या लिख देते हैं, कभी कभी हम लवली भी प्रयोग कर देते हैं, क्या लवली प्रयोग कर देते हैं। और इन शब्दों के अलावा कभी कभी अगर कोई अजनबी टाइप में होता है, स्ट्रेंज टाइप में होता है तो उसमें लिख देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम सेंटेंस के भाव के अनुसार हम लोग चेंज करते हैं। तो यही आपके नियम है। तो देखिए अब इसमें क्या है, आप एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए लिखा है ही सेड, सेंटेंस देखिए आप, व्हाट ए ब्यूटीफुल द गर्ल इज, ये आपका वाक्य है द गर्ल इज। अब देखिएगा यहाँ पर ऐसे वाक्यों में लास्ट में एग्जाम्पल मार्क लगाएंगे। अब आप देखिए सबसे पहले आपको क्या बताएगा, ही लिखेंगे आप, यहाँ पर क्या लेंगे आप, सेट के स्थान पर क्या लेंगे आप, एक्सक्लेम्ड लिखिएगा, एक्सक्लेम्ड लिखिए आप। फिर उसके बाद क्या लगेगा, दैट लगाएंगे आप। अब ये शब्द को आपको हटा देना है। देखिए यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट, क्या आपका द गर्ल, क्या आपका द गर्ल, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, द गर्ल लिखेंगे। तो लिखिए आप द गर्ल। अब इसके बाद देखिए यहाँ इज लिखा है, क्या लिखा, वाज लिखेंगे, द गर्ल वाज। अब यहाँ पर व्हाट लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखा, बेरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, बेरी लिखेंगे। और उसके बाद ब्यूटीफुल लिखेंगे। ये है आपके वाक्य। तो कहने का मतलब जो यहाँ पर बेरी लिखा जाता है, हमने आपको बताया ना, बेरी लिखा गया, ग्रेट लिखा गया, लवली लिखा गया, स्ट्रेंज लिखा गया। तो यहाँ पर क्या है, वहां पर आपको लिखना है कि भाव के अनुसार आपको हम लोगों को चेंज करना है। ये रहा आपका वाक्य। और भी देख लीजिए आप, जैसे देखिए एक आध एग्जाम्पल देखना चाहते हैं आप, जैसे देखिए रमेश सेड हॉट प्लेस, हॉट प्लेस, ये भी आपका वाक्य लिखा गया है। ऐसे वाक्य में भी हम लोग क्या करते हैं कि वही चीज आपको लिखिए, यहाँ पर आप लिखिए रमेश, लिखिए आप रमेश, यहाँ पर क्या एक्सक्लेम लिखेंगे आप, एक्सक्लेम, दैट लगाएंगे आप। अब एक चीज आपको देखना है, देखिए आपको बताया गया है कि कोई भी वाक्य पूर्ण कब होता है, जब उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट वर्ब तो कोई है नहीं, केवल मतलब बता दिया गया, उससे से भाव प्रकट हो जाता है। यहाँ पर क्या लेंगे आप, यहाँ पर आप नया सब्जेक्ट बनाएंगे, इट बनाएंगे आप। फिर इसके बाद क्या लेंगे आप, वाज लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए व्हाट प्लेस, अब यहाँ पर देखिए मतलब कहने का मतलब प्लेस की सुंदरता बताई जा रही है, यहाँ पर क्या लेंगे, लवली लिखेंगे, क्या लेंगे आप, लवली, इट वाज लवली प्लेस, ये आपको लिख दिया गया है। तो इसी प्रकार के आपको क्या बनाते हैं, एग्जाम्पल सेंटेंस आपके चेंज किए जाते हैं। तो ये आपका लास्ट रीडिंग था। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कोई कहीं नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट करके या आप वीडियो को पॉज करके पीछे करके आप देखिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर हमारे आपकी अगली मुलाकात बच्चे कुछ बता रहे हैं कि पाठशाला विजिट पूरा किया जाए, तो हम अगले चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।